भी सबने पिंकी किनारा आपके साथ है और खास मुद्दे पर बात है। कल आप सबने जो देखी थी वीडियो कि चोरी का मामला लेके आप आवड़ा पहुंचे थे कि सोलर प्लेट जो है उठाई जाने लग रही है कंपनी वालों के द्वारा, और मौके पर जो है अगर वीडियो बनानी शुरू करी तो वो फरार हो गए हैं। वो सारी चीज़ें आपने देखी हैं, लेकिन वहां जाकर देखा तो मामला मतलब भाईचारे का था, आपस में किसी खाड़ न लेकर था। पूरी वीडियो वह भी आपने देखी है। मौके पर 112 भी ओड़े पहुंची थी। आपके सामने एक पक्ष आया था, आज दूसरा पक्ष आप कैमरे के माध्यम से देखने लग रहे होगे अपने सामने आया है। उससे बातचीत करांगे पूरा मामला क्यों है, क्योंकि निचोड़ जब आया है। और एक चीज और सारे दर्शकों से मैं कहनी चाहूंगी, ये जो कागज है ना, किले के फरद अटपट जो भी चीजें हैं, मेरे तो ज्यादा जानकारी आपने सारे न पाओगी। जितने भी वो भाई कागज दिखाओगा सारे के सारे आप सब ने गौर से देखने हैं, और कौन सा पक्ष सही है कौन सा गलत है फैसला आप सबका हाथ में है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम तो मैं ले लूंगी। संदीप किनाड़ा हाँ जी। और हमारी मुश्तर खाते की ज़मीन है जी, जिसका मुरबा नंबर 264 और 269 है, जिसके मालिकाना हकदार 17 आदमी है। ये मामला मोगा नंबर 12800 टेल किनाड़ा माइनर का है। अनूप ने अपने खेत में खाड़ को बंद करके एक प्लेट लगा रखी थी और दूसरी प्लेट हाई वोल्टेज लाइन के नीचे लगा रखी थी। दोनों प्लेटों के किला नंबर है 269, मुरबा नंबर 269 4x7 किला नंबर डोल पे लग गया था, जहां हाई वोल्टेज लाइन गुजर रही है उसके जस्ट नीचे लगा हुआ था। जिस खाड़ को इसने बंद किया है वो किला नंबर 269 का 3x8 यानी मुरबा नंबर 269 का 3 और 8 किला नंबर है। दूसरी प्लेट वहाँ लगी थी। 19/11/2023 को डीसी ऑफिस से प्रोजेक्टर अधिकारी सुभाष तंवर जी आए। उन्होंने मौका निरीक्षण किया और मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनूप सनोफुलख्वार के खेत में 2 सोलर प्लेटें लगी हुई है, जो कि एक प्लेट उसके नाम है और दूसरी प्लेट किसी अन्य के नाम है। तो हमने एडीसी ऑफिस के अंदर 15/11 को ये सूचना प्राप्त करी। वहाँ अनूप के नाम से कोई सोलर पंप का रिकॉर्ड मौजूद नहीं मिला। ये उसका सबूत है जी। एक बात आपने कही कि 17 मालिकाना हकदार हाँ हैं, जी। और एक आपने कही खाल का मामला है। जो आप खाल का मामला कहने लग रहे हो वो कोई रंग बरेड़ खाल है, सरकारी अलॉटमेंट का है, या फिर एक भाईचारा में ले रखा था? क्या मामला है पूरा? जी, वो एक रंग का खाड़ है जी। कानूनी रिकॉर्ड से वैसे 27 साल से चल रहा खाड़ है, और ये इसके खाड़ का नक्शा है जी। ये खाड़ का नक्शा है, ये रहा। ये रंग का खाड़ है जो कि किला नंबर मुरबा नंबर 269 के 3/8 की मध्य डोल से गुजरता है, जिसका एफिडेविट भी मौके पे मौजूद है। और मैं इसका एफिडेविट भी आपके सामने पेश करता हूँ। ये मौके का एफिडेविट है जो अनूप के पूरे परिवार के द्वारा दिया गया था कि हमें इस खाड़ से कभी कोई एतराज नहीं है। ठीक है, ये हमारे भाईचारे की ज़मीन थी, इसलिए एफिडेविट लिया जाता है। और जो दिखाओ जी, दिखाओ। हाँ जी। और इस खाड़ को खोलने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं 4/12/2023 को। ये कानूनी रूप से रिकॉर्ड में है, जिसका ये सरकारी नक्शा है। ये सरकारी नक्शा है। ये रंग का खाड़ है, मौके पे रंग का खाड़, और 27 सालों से चल रहा है, जो अनूप के द्वारा गिराया गया था। और उसके ऊपर एक षड्यंत्र के तहत जब खाड़ को खोलने के आदेश आए, उससे 4 रात पहले इसने वहाँ पर सोलर की प्लेटें लेकर 5-10 ऊत मलंगों को साथ में ले आया। वहाँ पर रात को इसने स्थापित किया। कंपनी के मेंबरों को वहाँ पर गुमराह करने का काम किया है। कंपनी यहाँ पर आई, उनको पता नहीं था, रात का समय था, और उन्होंने जहाँ इसने बताया वहाँ लगा दिया। जबकि इसके खेत में जो 2 प्लेटें लगी हुई हैं, वहाँ मौके के ऊपर 3x8 के ऊपर कोई कुआं नहीं था, कोई टैंक नहीं था। ये 15/11/2023 और 16/11/2023 की घटना है। इसने कंपनी को गुमराह किया है, हरियाणा सरकार को गुमराह किया है, उसकी 75% सब्सिडी को हड़पने का काम किया है। इसके जहाँ कुएँ हैं उसकी रिपोर्ट उकलाना के नायब तहसीलदार ने पेश कर रखी है। वो रिपोर्ट भी मैं आपके सामने एज ए डॉक्यूमेंट दूंगा। इसने एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ। ये एडीसी की रिपोर्ट है, जिसके अंदर शीशे को हटाने का ऑर्डर दिया गया है।
भाई ये शीशे अवैध रूप से खाड़ के ऊपर लगे हुए हैं। जहाँ कुआं है वो किला नंबर इसका पड़ता है 7, और जहाँ सोलर प्लेट लगी है वो किला नंबर पड़ता 8। एक प्लेट इसने उतार के 21/11/2023 की रात के समय कुछ आदमियों के साथ इसने आगे किसी और थर्ड पर्सन को बेच दी है, जिसकी सूचना हमने उकलाना थाना को 22/11/2023 को दी, 112 पे कॉल करके दी। वो शीशे कहाँ गए, किसको बेचे, उसका जिम्मेवारी ये खुद है। वो बिल्कुल हाई वोल्टेज के नीचे थे, जिसका वाला ये दे रहा कि हाई वोल्टेज के नीचे शीशे नहीं थे, तो इसने पहले हाई वोल्टेज के नीचे शीशे क्यों लगा रखे थे? अगर नहीं थे नियम में, वो शीशे कौन लेके आया, किसके नाम थे? अब उसकी जानकारी प्रशासन को अनूप खुद देगा। उसके बाद ये एडीसी का ऑर्डर है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, इसने जो पोर्टल पे फोटो अपलोड किया है ये कुआं किला नंबर 4 का है, और जहाँ ये कुएं का कनेक्शन दिखा रहा है वो किला नंबर 7 है, और जहाँ प्लेटें लगी थी वो किला नंबर 8 है। तीनों किले ही अलग अलग हैं। ये प्रशासन को, शक्ति कंपनी की टीम को और आसपास के किसानों को गुमराह कर रहा है। भीड़ को इकट्ठा करने से सच्चाई कभी दबती नहीं। इसने डीसी, एडीसी, एसपी, डीएसपी, आईजी, हरियाणा सरकार, गृह मंत्रालय, जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं सबको गुमराह करके रखा है। हमारा पारिवारिक मामला होने से हम इस मामले को यही चाहते हैं कि ये भाईचारे में हो जाता तो अच्छा है, लेकिन ये कानून को हाथ में लेने लग रहा है, बार बार लेने लग रहा है। हम प्रशासन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यहाँ कोई भी हादसा या कोई भी घटना घटती है उसकी सारी चीज़ का जिम्मेवार या तो अनूप होगा या प्रशासन होगा। अगर पूरा रोड़ा की बात करें तो कुल मिला के बात खाड़ पाएगी। अगर खाड़ निकल जाए तो कोई भी रोड़ा को नहीं, ना सोलर का रोड़ा, ना 17 माली का, ना का रोड़ा, कोई भी रोड़ा को नहीं। जी हमें हमारा 8 महीने से खाड़ बंद है, पानी लगने नहीं लग रहा, और 4 एकड़ के अंदर कोई भी एक इस प्रकार की बात मैंने कल उससे भी करी थी, जो आप अनूप कहने लग रहे हो कि इस खाड़ का अलावा अगर किसी साथी का जो भी पानी नहीं लागने लग रहा तो अपना एक बिना रंग की हो चाहिए भाईचारा में वो है कि बंजर जमीन ना रहनी चाहिए, आपस में खाड़ दे देना चाहिए। तो उसका कहना है कि थोड़ा सा घूम के उनकी सारी जमीन पर पानी लाग गया है। ऐसा है जी, इसके कहने से सारी बातें सत्य नहीं होती। मेरा मालिकाना हक उस जमीन के अंदर है, मैं मेरे हिस्से से पानी लेके जा सकता हूँ, एक चीज़। दूसरी बात, जो दूसरी ईसवंती देवी है उसका भी यहाँ मालिकाना हक है, वो भी अपने खेत में पानी यहाँ से लेकर जा सकती है। जब खेत में पानी नहीं लगेगा, ये बोलता है कि फरीदपुर होके पानी ले आओ, तो पानी तो किनारा की ज़मीन के अंदर लगना है, जहाँ से पानी सही तरीके से जाएगा। नियम यही कहता है कि खेत को पानी दो। और ये हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी है, जहाँ खाड़ बंद होने की वजह से हमें फसल का हर्जाना हुआ है। तो इतने अधिकारी, जिसके अंदर जिलेदार है, तहसीलदार है, एडीसी है, डीसी है, उनकी रिपोर्टों को ये गलत साबित करने लग रहा है। सबूत कभी मिटाए नहीं जा सकते, क्योंकि कानून कभी गलत का साथ नहीं देता। कानून साथ उसका देगा जो सही होगा। और ये दावा करके कह रहे हैं कि ज़मीन मेरी है, तो इसके अंदर 17 मालिक कहाँ से आ गए? अगर ज़मीन इसकी है, ज़मीन तो मेरे नाम भी है। खाता वाला मामला होगा जी। हाँ जी, मुश्तरका खाता है, जिसका किला नंबर, जिसका मुरबा नंबर 264 और 269 है। इसके 17 मालिक हैं। अगर कहो तो मैं 17 के 17 के नाम यहाँ आपको बता सकता हूँ। गांव के सरपंच हरदीप सिंह जी, और गांव के मेंबर 7 से 8 मेंबर है, जिसकी नॉलेज में ये मामला है। हमने सरपंच को सूचना कर की है, मेंबरों को सूचना कर की है, गांव के नंबरदार को सूचना कर की है, और गांव के मौजूदा जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं उनको सूचना कर की है। अब आधिकारिक मामले में हमने कहीं भी कोई सबूत हमसे मांगता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। सही और गलत का फैसला गाँव भी कर सकता है और प्रशासन भी कर सकता है। हमारा अखाड़ है, हमारा हक है, हमें पानी चाहिए। हम पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उस भाई से कोई द्वेष नहीं है। वो जहाँ उस खाड़ को छोड़ के 2 एकड़ 1 एकड़, हमारी वहाँ 15 एकड़ ज़मीन एक साथ लगती है, वो 7.5 एकड़ में और कहीं भी लगा ले, और भी तो प्लेटें लगी हुई है, या हाई वोल्टेज का तो एक बहाना है, यानी खाड़ के ऊपर ही सीधा निशाना है।
जो कल मतलब उस सोलर प्लेट को वहां से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाने का दावा कर रहे थे, आपकी नॉलेज में है वो मामला? वो अज्ञात थे या फिर कोई कंपनी के व्यक्ति? नहीं जी, वो शक्ति कंपनी के अधिकारी थे, एडीसी का ऑर्डर लेकर आए थे, एडीसी का ऑर्डर उनके हाथ में था। उन्होंने ये चाहा कि ये भाईचारे में हटा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो वो फिर उकलाना थाना को सूचना उन्होंने की है भाई ये ज़बरदस्ती हटाने नहीं लग रहे। वहाँ भीड़ इकट्ठी कर लेता है, 5-10 आदमियों को और गुमराह करके वहाँ बुलाता है। झूठे बयान करने से कुछ भी नहीं होगा। ये वो ऑर्डर है जिसके बलबूते के ऊपर शक्ति कंपनी के अधिकारी इसके खेत में आए थे। एडीसी साहब का ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अधिकार पे ही उन्होंने शिष्य हटाने के लिए उनको आदेश दिए थे और तब कंपनी की टीम वहाँ आई थी। और कंपनी की टीम ने एक और भी मेरे को कहा था कि अगर संदीप जी आप गलत पाते हो तो हम मानहानि का दावा आप पर कर सकते हैं। हमने चैलेंज स्वीकार किया कि सर अगर हम गलत होंगे तो आप हमारे ऊपर मानहानि का दावा करें, अगर हम सही हुए तो आप वहाँ से शीशे हटाओगे। उन्होंने कमिटमेंट किया जी अगर आप सही हो तो हम शीशे हटाएंगे। और एडीसी की रिपोर्ट आई, एडीसी की रिपोर्ट में ये फैसला हमारे और कंपनी के पक्ष में आया था भाई कंपनी इस शीशे को हटाकर दे। वहाँ खाड़ का मैटर है, खाड़ खुलने के आदेश एसडीओ साहब ने पारित कर रखे हैं 4/12/2023 को। तो भाई पूरा मामला आपने सुन लिया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रख दियो। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।